अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गुड, माशाल्लाह। तो होगी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने की थी। सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था क्योंकि ना नेटवर्क इशू आ रहा था, बंद था मेरा। अच्छा, और सर मैंने भी नहीं ली थी, लिया था लास्ट लेक्चर नेटवर्क इशू की वजह से और थोड़ा लेट हो गया था आपका लिंक देखने के लिए। तो सर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, अगर पिछला लेक्चर ऐसे हाईलाइट कर दें बस हल्का हल्का, बाकी देख लेंगे खुद से। और फेब के फास्ट में जो है ना आपके लेक्चर वो पेपर स्टार्ट होंगे, तो उसको देखेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फिर आपको। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हों तो उसके दरमियान में एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, किस फार्मूले से फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन u एंड v, अगर दो हमारे पास वेक्टर हैं u एंड v, तो उसका एंगल हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। नीचे एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे कि जिसका कॉस अल्फा फाइंड करना था, कॉस थीटा फाइंड करना था और थीटा फाइंड करना था। और एंगल बिटवीन u एंड v is the angle theta determined by the u and v that satisfy। तो हम जो एंगल जो है वो वाला, वो जो थीटा होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, कोई भी आप यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। वो थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू पाई। तो इसमें दो वेक्टर हमारे पास होंगे u एंड v। u एंड v के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है कौन सा एंगल है? 45 है, 40 है, 35 है, 50 है। वो हम किस फार्मूले से इसको हम देखेंगे। अब देखिए 90, हमने तीन एंगल आपने देखने हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। जो हमारे पास 90 तक, तो 90 का जो एंगल होता है वो यहाँ पर स्ट्रेट होता है। तो 90 से अगर लेस आ जाए उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक u एक वेक्टर है, जो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल कह रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होता है v पे, u परपेंडिकुलर होता है v पे, तो फिर ये राइट एंगल था। अगर ये राइट एंगल से आगे चला जाए, तो जैसे ये एंगल है u एंड v है हमारे पास, ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लास में इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, तो वो फिर देख लेना फिर। ठीक है, ये एंगल होंगे आपके पास, दो वेक्टर होंगे, उसके दरमियान में एंगल हमने फाइंड करना है। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ उसने उसको फार्मूले के जरिए जो है ना आप लोगों को बता दिया उसने।
ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इफ यू एंड वी आर द वेक्टर इन आर, ये आर की पावर एन क्या है? ये हमारे पास एन स्पेसिस हैं, एन स्पेस हैं, एन ट्यूपल्स हैं, एन डिमेंशन है, and theta is angle between u and v, then dot product also called the Euclidean inner product. अब ये जो इसका फार्मूला है वो ये है, क्या है? u डॉट v, डॉट प्रोडक्ट है ना, इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड मल्टीपल है v का मैग्नीट्यूड, उसको नॉर्म से हमने इसको डिनोट किया था वहां पर, नॉर्म ऑफ u मल्टीपल है नॉर्म ऑफ v और जो है cos थीटा। अब यहाँ पर हमने थीटा अगर फाइंड करना हो तो ये आपको u एंड v गिवन होगा। u एंड v की मदद से आप जो है ना उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद फिर आप जो है ना जो वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर, उसको दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये cos थीटा इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाई दिस, ये उसके इक्वल आ जाएगा। ये जो है ना ये आपका फाइनल जो है ना फार्मूला बन जाएगा। और u और v को हमने मल्टीपल कैसे करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, इसका ये होता है पहला पहले के प्लस दूसरा दूसरे के, पहला पहले के साथ मल्टीपल होगा, प्लस डाल के दूसरा दूसरे के साथ मल्टीपल होगा, प्लस डाल के तीसरा तीसरे के साथ मल्टीपल होगा। ये पहला दूसरा तीसरे के क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1 के होगा, j डॉट j इक्वल टू 1 के, k डॉट k इक्वल टू 1 के। ये हमारे पास ये एक प्रोसेस है इसको करने का। अगर i डॉट j के साथ मल्टीपल करें तो ये 0 के इक्वल हो जाता है, j डॉट k के साथ करें तो इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, हम उसी को लिखेंगे जो एक दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास वो कहता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है ना ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है वो यहाँ पर उसने बता दिया है कि ये 90 का एंगल है, सॉरी तो 45 का एंगल है। 45 के एंगल के साथ इसको वो हल कर रहा है, तो u का मैग्नीट्यूड ले रहा है। u का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ऐसे कर लें, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, बाकी आप उड़ा दें। ये यहाँ पर जो है जो u के कंपोनेंट्स हैं वो 0 0 1 है, जो v के कंपोनेंट्स हैं वो हैं 0 2 2। अब v का जब वो नॉर्म लेगा v की और u की, तो u का नॉर्म जी का आंसर जो है वो 1 आ रहा है, v के नॉर्म का आंसर जो है 2√2 आ रहा है। ओके हो गया, इसको उठाकर फार्मूले में पुट करेगा और एंगल हमारे पास 45 था, 45 यहाँ पर पुट कर दिया है थीटे की जगह पर, और इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू कौन सी है? ये 1 और 2 स्क्वायर रूट 2। इसको हल करेगा तो आपका जो है ना ये आंसर आ रहा है। ओके हो गया एक डॉट प्रोडक्ट। अगर एंगल आपके पास गिवन ना हो तो फिर इसको कैसे मल्टीपल करेंगे? फिर भी उसके लिए एक फार्मूला है, ये देखिए, ये फार्मूला है पहला पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीपल, एन के साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, दो वेक्टर होंगे ना सर आई के साथ जे के साथ और के के साथ ही होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते आई को जे के साथ ऐसे आई को जे के चेंज साथ कर करेंगे दें? तो वो 0 हो जाएगा, तो वो पहले मैंने बता सही है दिया सर, है। सही। ए के साथ आई को जे के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो 0 हो जाता है, फिर उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। और जे सर के, हमेशा जीरो ही होगा, हाँ मतलब अभी हमेशा कुछ 0 भी होगा, वैल्यूज हो जीरो ही? हाँ हमेशा 0 होगा। ओके सर। आई जे के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी जब डॉट प्रोडक्ट होगा। जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ओके सर। तो आई क्रॉस जे जो होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के इक्वल होता है। के क्रॉस जे जो है वो आई के इक्वल होता है। ये एक दूसरे के इक्वल का आंसर आ जाता है, वो आंसर 0 के इक्वल हो जाता है, वो हम क्रॉस ओके प्रोडक्ट सर। पढ़ेंगे। ओके। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास
अब देखें, जब एंगल आपके पास गिवन नहीं है, वो कहता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो उसके लिए भी आपने ऐसे करना है कि आई आई जे जे के, ये पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, इसका सम प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हो। तो आगे उसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है डॉट प्रोडक्ट की, वही यू डॉट वी को हम वी डॉट यू लिख सकते हैं, वी डॉट वी को हम इसका नॉर्म ऑफ वी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, क्या बस ये है, और ये जो है ना, अगर u v और w एक दूसरे के साथ मल्टीपल प्लस हो रही है, तो इसको हम ऐसे, इसकी प्रॉपर्टीज को आप याद कर सकते हैं। ये मैंने शुरुआत दी थी, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू द ISBN। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक नंबर है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है ना आपकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज क्या है कि u डॉट वी करना है आपने, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, u डॉट वी आपने फाइंड करना है, u डॉट यू करना है, v डॉट वी करना है। इस u और v वेक्टर आपको नीचे दिए गए हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने कैसे निकालना है, वो इसमें एंगल नहीं दिया गया। एंगल जब ना दिया गया हो तो एक दूसरे को आपस में मल्टीपल करेंगे, पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा, और दरमियान में प्लस डाल दीजिएगा। और ये भी आपने ऐसे करना है कि ये तीन पार्ट हैं ए और बी, इसके हमने करने हैं, ये सारा कुछ आपने करना है, फिर ये फाइंड करना है आपने। ये दो पार्ट दिए गए हैं, या फिर 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। और आगे जो है ना हमने क्या करना है, cos थीटा करना है। cos थीटा हमें पता है कि u डॉट v इक्वल टू u का नॉर्म ऑफ u डॉट v नॉर्म ऑफ v cos थीटा। और उसके आगे वो कह रहे हैं कि अब एंगल फाइंड करें, थीटा फाइंड करें। थीटा फाइंड करने के लिए काल को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो फिर वहां से हमें चेक करना है कि ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है, 90 का एंगल है। तो ये देखना है आपने फिर, और ये आपने वैल्यूज कहाँ से लेनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेनी है। वैल्यू आपकी वो ही आएंगी, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की। तो फाइंड आपने ये करना है। ओके, इसके साथ मिलता जुलता लेक्चर हमारे पास ये प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर है 11वां, नेम जो है ना वो लिखा हुआ है वहां पर, उसको देख लीजिएगा, वो इसकी बेस है। ठीक है, ये हमें आज करना है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर ये है, अगर वेक्टर का आंसर, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, ऑर्थोगोनल ये होता है कि वो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ठीक है, उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे। u एंड v आपको गिवन होगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं या नहीं। तो अगर उसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसको फिर जो है ना ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जब u है, एक वेक्टर है, उसके साथ नल वेक्टर जो है ना मल्टीपल हो रहा है, वो जितने भी हमारे पास u होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। 0 अगर आ गया तो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, ए नॉन एम्पिरी सेट ऑफ अ वेक्टर इन r की पावर n। n species है is called orthogonal set if all the pairs of the distinct vectors in the set are orthogonal।
यहाँ जो है ना वो एग्जांपल दी हुई है इसमें, एक जो है एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट। अच्छा, ये आपको जो है ना वेक्टर दिए गए हैं ये वाले u एंड v, वो कहता है कि इसको शो करें कि ये जो है ना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए हमने क्या करना है कि इसका सम प्रोडक्ट इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, तो फिर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, अदरवाइज ये ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर का ये मतलब होता है कि वो वेक्टर जो है ना वो लाइन जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और दूसरी एग्जांपल दी गई है, शो दैट द सेट आई जे के ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल सेट। तो इसमें ये आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल मैंने नहीं दी, कहाँ पे है, तो ये वाली डेफिनेशन की, इस वाली डेफिनेशन की हम तो मैंने एग्जांपल आपको नहीं दी यहाँ पर, इसकी एग्जांपल यही है, ये वाली एग्जांपल। वो कहता है कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के वेक्टर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से होते हैं, आई जे के, आई जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने 11वें लेक्चर में आई थिंक ये देखा था वहां पे। अच्छा, ये देखें कि शो दैट द सेट आई जे के ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल सेट। तो क्या होगा, आई हमारे पास ये होगा, जे ये होगा, के ये होगा। अगर यहाँ पर 4 होते तो फिर हम क्या करते, ये 4 कंपोनेंट लेते, 1 0 0 0, 3 0 लेते, तो फिर 0 1 0 0 हो जाता, फिर 0 0 1 हो जाता, और 0 हो जाता, फिर 0 0 0 1 हो जाता। अच्छा, वो कहता है कि इसका सम प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 0 के होता है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। ये हो गया, और इसके बाद जो है ना आपको आगे है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ये होता है, प्रोजेक्शन साया को कहते हैं ना, जी सर, साया होता है जो नीचे। साया होता है। हाँ, वो साया वाला जो है ना वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। साया वाला वेक्टर कैसे फाइंड होगा, वो इस फार्मूले से फाइंड हम कर सकते हैं। क्या होगा, एक हमारे पास लेंथ होगी, एक हमारे पास वेक्टर होगा। अब देखिए हम क्या करें, इफ यू एंड ए आर वेक्टर्स इन आर की पावर n, देन प्रोजेक्शन ऑफ u along a, एक along होगा, वो जो वेक्टर वो हम फाइंड कर रहे हैं ना उसके साथ एक along होता है। मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूंगा, इसमें वो अलग है, तो डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय दिस u डॉट v, यानी कि ये दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जिसके along हो रहा है उसके साथ मल्टीपल, वो जो along हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड मींस उसका जो है ना नॉर्म। अब एक एग्जांपल नीचे दी गई है, उसके जरिए हम इसको हम क्लियर करें। प्रोजेक्शंस ए, इसको डिनोट कैसे करेंगे, प्रोजेक्शन ए ऑफ यू, तो जिसके along होगा ना उसको हमने यहां पर लिखना है कि u दिस है और v ये है। फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u along a, u का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, फाइंड करना है along a के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट के a का मैग्नीट्यूड होगा, फिर आपने इस c दोनों को आपने फार्मूले में पुट करना है। आपका u डॉट v किसके इक्वल आया था, 15 के इक्वल आया था। a आपका पास 4 - 1 और 2 था, आपका जो मैग्नीट्यूड था वो ये था 21। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसको अंदर मल्टीपल कर देगा,
ये 15 और 21 को जो है ना वो मल्टीपल कर देगा अंदर। ये आप सर स्क्रीन ऊपर करिएगा, ये 15 कैसे आया? 15 यहाँ पर देखें, ओके सर, ओके। ये देखें यहाँ पर ए स्क्वायर था, नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, उसने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है, तो ये यहाँ होता है ना स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 21 आपका पास आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, इसको देख लेना। आगे डेफिनेशन है, और लेट u and v be vectors in projections of a of u is called vector components of u along a. The vector components of u orthogonal to a is this. अब देखिए ये प्रोजेक्शन है, ये वाली जो है इसकी प्रोजेक्शन है u की। ये किसके अलॉन्ग है? a के। एक वेक्टर ये जा रहा है ना, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है यहां तक, तो इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। तो कहता है कि इसकी जो है ना प्रोजेक्शन आप a यहां पर फाइंड करें। आगे क्या करना है कि आगे एग्जांपल दी हुई है, इसको देख लेना, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये वही है कि वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a, ये आपने फाइंड करना है। फार्मूला है आपका, u आपका वेक्टर होगा प्रोजेक्शन ऑफ a, प्रोजेक्शन a ऑफ u आपको ऊपर कर चुके हैं, वो वेक्टर से आप मैनेज करेंगे तो आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a ऑर्थोगोनल टू a। जी, इसके बाद है एक्सरसाइज डिटरमाइन वेदर u and v आर ऑर्थोगोनल। इसका आपने डिटरमाइन करना है u डॉट v, अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 होगा, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स फ्रॉम ऑर्थोगोनल सेट। ये आपके पास ऑर्थोगोनल सेट हैं u v u1 v1 v3, ये एक दूसरे के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है, और इसके साथ फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ u along a एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a। ये लास्ट वाला लेक्चर जो है ना, लास्ट वाली एग्जांपल जो हमने की है u माइनस, उसका क्या किया है आपने? प्रोजेक्शन ऑफ a किया है, वही वाला यहाँ पर करना है आपने। ये वही है सारा कुछ, ठीक है? कोई सर ठीक हो गया? हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर, क्लियर है सर। CI या GR जो है ना, ये इसकी अटेंडेंस 11-10 लोग हैं, मुझे जो है ना सेंड करें तो जल्दी से। ओके सर। जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे, कोई पॉइंट क्लियर करना हो। नहीं सर, सब क्लियर है सर। आप तो पेपर होने वाले हैं ना आप लोगों के? जी सर, होने वाले हैं, बस आप जो है ना स्टार्ट कर देना पढ़ना। सर कर तो रहे हैं, अब ऑनलाइन से सर जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, बाकी फिजिकल जैसा तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन अपना बेस्ट दे रहे हैं सर। नहीं, अब तो आप करते हैं, फिर क्वेश्चन कोई नहीं होता आप लोगों के पास पूछने वाला, भी कंसेप्ट क्लियर करना हो, इतना समझ आ जाती है आप लोगों को?